हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास। कौन सा? सर्कल का, वृत्त का। बहुत ही मस्त तरीके से हम सर्कल के सेशन को समझ रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से आप इसको सीख रहे हैं। तो आज के सेशन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से सीखेंगे और आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट को, बिल्कुल एक एक चीज को सटीकता से और स्पष्टता से डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना, ध्यान से आप सीखना और ध्यान से सीखते और समझते हुए आप मेरे साथ चलना। हम कल जो थे वो 60 नंबर क्वेश्चन पर थे। हम कल किस नंबर क्वेश्चन पर थे? 60 नंबर क्वेश्चन पर थे। हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन पर आते हैं, उसको ध्यान से एनालिसिस करते हैं, उसको ध्यान से हम समझते हैं कि उसमें कैसे कैसे कहना चाहता था और कैसे कैसे कह रहा है। उसकी हर एक बात को हम ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे और हर एक पॉइंट को हम बहुत ही बारीकी से उसका एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को हम ध्यान से देखते हैं। एक सेकंड बस आप यहाँ पर रुक जाइए। हम यहाँ पर ये लगा लें, जो हमारी सर्कल की मेन फाइल है हम उसको यहाँ पर प्लांट कर लें। एकदम से जो हमने सिस्टम इकट्ठा किया है एकदम से उसको घुमा दें। ओ गणेश भैया, ओ भैया, ओ भाई। और एक भाई, कोई भी किसी भी लड़की के प्रति आपस में बात ना करे, ठीक है। मैंने सुना है कि कल कोई किसी से बदतमीजी से बात कर रहा था। मैं आपको रियल में कह रहा हूं, आप ब्लॉक हो जाओगे। बहुत ज्यादा समस्या होती है ब्लॉक होने के बाद। कोई अपना डाउट नहीं पूछ पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉक होने के किसी भी तरह के ऐसे काम ना करें कि हम मजबूर होकर आपको ब्लॉक करवाएं, ठीक है, और आपको फिर उसके कारण समस्या का सामना करना पड़े। कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर कहाँ है? क्योंकि 60 नंबर से गेम शुरू होगा। चलिए, 60 नंबर से पहले एक गेम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन ये है कि हमने ये अभी अभी समझा हुआ है कि आपके पास जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो चक्रीय चतुर्भुज है, जैसे कि ये इसमें जो ये बाहरी कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कोण इसके आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होगा। हमने ये समझा है कि यहां पर आपको ये बात देखनी है कि जो ये थीटा है, जो ये बाहरी कोण है, इसके आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होगा। हम इस बात को बहुत बारीकी से समझ चुके हैं। हम इस बात को बहुत आराम से पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पष्ट है? चलिए, अगर ये स्पष्ट है तो इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। फिर इसी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ और अच्छी बातों को हम समझेंगे, है ना, कुछ और अच्छी बातों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। आप इसको यहाँ पर ध्यान से, अच्छा कौन साइक्लिक लिखा है, ठीक है, चलो कौन साइक्लिक लिखा है तो ठीक है। देखिए, इस शब्द को समझ लीजिए। कौन साइक्लिक पॉइंट्स मतलब क्या है? कौन साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ये है कि ये एक सीधी रेखा में नहीं है। इसका मतलब बस ये है। कौन साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये एक सीधी रेखा में नहीं है, ये एक बिंदु में है, बस इसका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहां पर क्लैरिटी से समझेंगे कि हमारे पास ये क्या है, एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये कैसी है, ABCD ऐसी है। हमें ये कह रहा है कि ये 130 डिग्री है, ये ऐसा कह रहा है। अगर ये 130 है तो आप मुझे बताइए ये कितना होगा? ये भी 130 होगा, क्योंकि ये बाहरी कोण 130 है तो आंतरिक कोण भी 130 होगा। मुझे ये पता है कि 130 प्लस में एंगल x ये 180 डिग्री होगा। कैसे पता? क्योंकि ये एक ही लाइन पर बने हुए कोण है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है।
130 प्लस में x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या मैं यहां पर x का मान निकाल सकता हूं, बहुत अच्छे से। तो x का मान क्या होगा, 130 इसमें से माइनस करेंगे 50 होगा, 50 होगा। 50 मतलब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। समझ आ गया। चलो अब ये वाली बात तो समझ आएगी। मुझे पता था ये बाह्य कौन है, ये इसके आंतरिक, इसका आंतरिक कौन ये, और इसके आंतरिक के विपरीत, इसके आंतरिक के अपोजिट, इंग्लिश में कह रहा है कि इसके एंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होगा। गेम समझ आ गया और गेम हम समझ गए। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पर अगर आप आते हैं तो मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप 61 नंबर क्वेश्चन को खुद आंसर करें। मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार, है ना, 61 नंबर क्वेश्चन को खुद आंसर करें। कह रहा कौन साइक्लिक का मतलब क्या है, जो पॉइंट सीधी रेखा में ना हो, है ना, जो पॉइंट सीधी रेखा में ना हो वो क्या है, कौन साइक्लिक है। ठीक है, चलिए कोई भी पीडीएफ है, कुछ भी है, मैं आज अपलोड फिर से करवा दूंगा, चेक करके कौन सी कहां पर मिस है आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। इसको यहां पर आप ध्यान से देखना। ये कह रहा है एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां पर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। किसी भी तरह की आपस में बातें मत करिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। गेम बहुत बढ़िया हो रहा है, गेम बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। अगर आप समझेंगे तो आपको और मुझे दोनों को मजा आएगा। ये कह रहा है कि बीडी और एसी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। बीडी और एसी क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। ये कह रहा है बीडी और एसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई, ऐसा कह रहा है। ये कह रहा है बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, एक दूसरे को ई पर कट करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आओ आगे। अगर ये ई पर काटते हैं तो आप इसको यहां पर थोड़ा सा और स्पष्ट लिखेंगे। ये क्या करते हैं, ई पर काटते हैं। तो ये कह रहा है बीईसी ये वाला एंगल 138 डिग्री है। क्लियर है। ईसीडी ये वाला एंगल क्या है, 35 डिग्री है। और हमसे पूछ रहा है BAC क्या है, BAC क्या है, ये एंगल पूछ रहा है। बताइए। चलो आप अपना दिमाग लगाइए कि आपका दिमाग क्या हो सकता है। आप इसको अपने दिमाग से करके देखिए। चलिए करो, आप अपने दिमाग से इसको आज करके देखो, है ना, कि ये कैसे हो सकता है। आप अपने दिमाग से इसको करके देखो, जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से आप मुझे बताइए, आप अपने दिमाग से करें इसको, जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप बताएं, जल्दी से आप बताएं। हाँ, कह रहा है एडवांस मैथ की बुक कब आएगी, बहुत जल्द। बस मैं सोच रहा नवरात्रि आते ही, नवरात्रों में आनी है, ये बात ध्यान रखना, नवरात्रों में आ जानी है बुक। ठीक है, इसको देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से आप देखना। ये कह रहा है कि ये 35 है और ये कह रहा है कि ये 38 है। क्या मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं, हाँ बताओ। ये कह रहा है 180 होगा, 180 में से 138 गया तो आपके पास ये एंगल होगा 2 और 7 में से 3 गया 4, 42 डिग्री होगा। अब मुझे पता है क्या मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं, बिल्कुल। 180 एक पूरी ट्रायंगल के कोनों का जोड़, ये क्या होगा 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये क्या होगा 3 0 1, 103 होगा। बताओ 103 डिग्री होगा, ये 103 होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। जा 113 होगा, 103 होगा। ये एंगल क्या होगा, 103 होगा। यहां तक क्लियर है। पहले यस या नो लिखो कि यहां तक क्लियर है। मैंने कुछ ऐसा तो किया भी नहीं कि क्लियर ना हो। मैंने कहा ये तो एक रेखा पर कोण है, तो एक रेखा पर कोणों का जोड़ 180 डिग्री। एक कोण कितना 138, तो दूसरा कोण कितना 42 डिग्री। अब मुझे पता है एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री। अब मुझे पता है ये 35, ये 42, तो ये 77।
तो ये क्या बचा, 103 बचा, तो ये 103, यहां तक क्लियर है। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अब ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक जीवा है, ठीक है, और इस जीवा द्वारा, है ना, ये सरकमफ्रेंस पर बना हुआ कौन है, ये है, और ये भी तो इसी जीवा द्वारा बना हुआ सरकमफ्रेंस पर कौन है। तो मुझे पता चल गया अगर ये 103 है तो ये भी क्या है, 103 है, बस। तो 103 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 103 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मेरे, अगर ये देखेंगे, ये एंगल है इस जीवा पर, है ना, ये एंगल है इस जीवा पर, ऐसा है। तो आप यहां पर देखेंगे इस जीवा पर, ये भी एंगल तो इस जीवा पर है, ये वाला एंगल भी, ये भी 103, तो ये भी 103। एक ही जीवा द्वारा सरकमफ्रेंस पर परिधि द्वारा बनाए गए कोण का मान हमेशा बराबर होता है, चाहे वो किसी भी तरह की पुष्प पर बनाए। पर यह ध्यान रखना कि जैसे ये किस पर है, ये है मेजर आर्क पर, दीर्घ चाप पर है, तो ये दीर्घ चाप पर ही होगा, है ना। ये क्या है, दीर्घ चाप पर है। ध्यान से आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे एक बात थोड़ी स्पष्ट करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक क्या है, जीवा है ए बी, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये सेंटर ओ है, हमने ये कहा, मान लो ये सेंटर ओ है, हमने यहां पर कहा कि ये एंगल है 40, हमने ऐसा कहा कि ये 40 है। अगर ये 40 है, चलो इसको 80 लो, 80 ले लो कि ये 80 है, ये मैं कह रहा हूं कि ये 80 है, ठीक है। अगर ये 80 है तो ये क्या है, 40 है। आप कहेंगे ये तो 40 है, कितना स्पष्ट है। मैं इसी तरह से ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं क्या करूं, एक लाइन और ऐसे यहां पर मिलाऊं, ऐसे, भाई अब ये भी क्या होगा, ये भी तो 40 ही होगा, क्योंकि ये भी तो जीवा तो यही है ना, ए बी जो है जीवा तो यही है ना, इसी जीवा द्वारा ही तो बनाया जा रहा है ना, और इसी मेजर आर्क पर बनाया जा रहा है, दीर्घ चाप पर बनाया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, इस ऐसे मैं कितने भी बना दूं, आप कहें एक और बनाकर दिखाओ, लो एक और बना दिया, बस उसका जो जीवा के साथ कनेक्शन है वो यही होना चाहिए। तो मैं समझ गया, ठीक है। जीवा के एक तरफ, है ना, परिधि पर बनने वाले, है ना, जीवा द्वारा, ठीक है, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का माप क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा जी, बराबर होगा। इंग्लिश में लिखवा दूं, है ना, इंग्लिश में लिख लेंगे, हाँ। द एंगल्स मेड बाय कोड in same side of the chord are always equal, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। द एंगल्स मेड बाय कोड, है ना, द एंगल्स मेड बाय कोड इन सेम साइड ऑफ द कोड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है, हाँ। कह रहे अगर वो माइनर आर्क पर बनाएगा तो माइनर आर्क पर तो हमने समझा है 180 में से 40 गया 140, अगर वो, है ना, तब भी 40 ही होता है। अगर वो, है ना, यहां पर वो नीचे की तरफ बनाएगा ऐसे, तो हमें पता है 180 माइनस 40 140, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसने समझना था, ठीक है। आप इसको समझे, अभी उस क्वेश्चन पर फिर से आएंगे, ठीक है, उसी पर घूमकर फिर से आएंगे। ये वाली बात अब आप समझ गए कि एक जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ जितने भी कोण बनेंगे वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, यहां तक आप बिल्कुल बात को समझ गए, है ना। तो आप, हाँ सर आप समझाते हैं तो मैं नोट करती हूँ, इसलिए समझ नहीं आता है, और जब समझती हूँ तो नोट्स नहीं बन पाते हैं। तो आप क्लास के बाद नोट्स बनाओ ना, सभी ऐसे करते हैं, ठीक है, सभी ऐसे ही करते हैं, क्लास के बाद नोट्स बनाते हैं। जैसे अब आप यहां पर देखो, पहले समझना जरूरी है, लिख तो कभी भी लेंगे, समझना जरूरी है ना, समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने यहां पर देखा
कि यहां पर मेरे पास ये क्या है 138 138, ठीक है, ये क्या होगा 42 होगा, ये मेरे पास क्या है 35 है 35 है, तो ये क्या होगा 103 होगा। जीवा तो एक ही है ना, क्या है जीवा बीसी है, बीसी द्वारा 103, बीसी द्वारा 103, तो 103 हमारे पास आ गया कि बी ए सी क्या है 103, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सॉरी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? क्या आप बात की गहराई को समझे? हाँ, कह रहा है सर क्या उसमें रेडियस इक्वल है? ये नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमें रेडियस के बारे में पता ही नहीं है, रेडियस की तो गेम हमें करनी ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाँ, रेडियस के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है, रेडियस के, अब ऐसे ही आप कहेंगे सर अगर ये 35 है तो क्या ये भी 35 होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर ऊपर वाला 35 है तो क्या नीचे वाला भी 35 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अब जीवा एडी द्वारा बनाया जा रहा है, ये अब क्या हो रहा है जीवा एडी द्वारा बनाया जा रहा है। ट्रायंगल ईबीसी, 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 क्यों ये क्यों 103 होगा? इसका तो कोई तुक्की नहीं है भाई, इसके बराबर तो ये होगा, ये वाला एंगल भाई, इसके बराबर तो ये एंगल होगा। जो मैं समझा रहा हूं फिर वही बात कर रहा है, तुझे ये ध्यान नहीं देना है कि तू आपको क्वेश्चन नहीं बनाना, क्वेश्चन वो बनाकर देगा, आपको आंसर करना है बस, ठीक है। आपको क्या करना है? आंसर करना है बस, फिर गेम घूमेगा। चलो इस पर आओ अब जल्दी से, इसमें कैसे कह रहा है इसको देखो। इस पर आते हैं, ध्यान से आप इसको देखो पहले, फिर इसका उत्तर देखेंगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी, ये बहुत बिंदास क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। ये भी बहुत बार ये पूछ लेता है, बात को कर लेता है, ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है, इसको देखना, ठीक है, इसको देखना। चलिए 61 नंबर तो बहुत बार समझा दिया यार, अब तो एक एक चीज समझा दी, ऐसे मत करे यार, हम भी यार इंसान है यार, थोड़ा सा खुद रिपीट करना अब आप, ठीक है। हम भी आपके साथ पूरी तरह से पूरी आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, इसलिए मैं समझाता हूं पूरा। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कह रहा है, ठीक है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कह रहा है। ये ज्यादा ही अजीब बन गई, रुको एक बार थोड़ा सा इसको ऐसे फला कर। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, ठीक है। फिर गेम यहां से भी हम घुमाएंगे, आप इसको यहां से ऐसे मिला देंगे और इसको इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे, है ना, इस तरह से, मतलब ये इसको ऐसे इसके बिंदुओं से क्रॉस हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे, यहां पर से। तो हम यहां समझे ABCD ऐसे कह रहा है आगे कह रहा है AB और DC मीट एट F, AB और DC F पर मिलते हैं। ये कह रहा है AD और BC E पर मिलते हैं, ऐसा कह रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझेंगे कैसे कह रहा है, इसको आप यहां पर ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए पहले, ठीक है, फोटो बना लीजिए पहले मेरी हेल्प से, फिर आप इसको सोल्व करना, ठीक है। ध्यान से आप देखना मैं कैसे कह रहा हूं, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत क्लियर है मैं कैसे कह रहा हूं, आप इसको यहां पर ध्यान से देखना। ये लाइन सी कैसे आ रही स्क्रीन के ऊपर है, चलो इसको देखना। कह रहा है सर ये बैच TGT मैथमेटिक्स के लिए फायदेमंद रहेगा, आप एक बार सिलेबस मैच कर लीजिए, फिर जैसा मैचिंग है वैसा फायदा होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको कह रहा है BAD, ये कह रहा है कि ये 68 डिग्री है, हमने कहा ठीक है। कह रहा है AEB, ये वाला एंगल कह रहा है कि 27 डिग्री है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है आपसे पूछा है BFC, आपसे ये पूछा है कि ये एंगल क्या होगा, आपसे ये पूछा है BFC, ये क्या होगा आपको ये बताना है, जल्दी से आप बताएं। हाँ जल्दी से आप इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या है जल्दी से आप बताएं। देखो आप क्या सोचते हो, क्या आप कर सकते हो, क्या आप बता सकते हो, जल्दी से बताओ, है ना।
कह रहा फोटो नहीं बन रहा, फोटो बना लीजिए। फिर से आपको सिखा देता हूं फोटो कैसे बनाना है, ध्यान से आप समझ लीजिए। हाँ, कि कह रहा सर ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये वाला डायग्राम बनाना है। देखो ये खुद कह रहा है कि ए बी को, इसने कहा देखो हमने तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाई है। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाई, ए बी सी डी, हमने एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनाई पहले, ठीक है। फिर इसने मुझे कहा, जैसे इसने कहा मैंने तो वैसा ही किया, मैंने अपने मन से नहीं किया। इसने मुझे कहा कि तुम क्या करो, एडी और बीसी को आगे बढ़ाकर, एडी क्या है पहले देखो, एडी ये रहा, हमने एडी को आगे बढ़ाया। फिर इसने कहा बीसी को आगे बढ़ा लो, बीसी को आगे बढ़ाया, बोला ई पर मिला दो, ई पर मिला दिया। ये क्या है 27 डिग्री है तो 27 डिग्री है। इसी तरह से इसने कहा ए बी को आगे बढ़ाओ, ए बी को आगे बढ़ा दिया। इसने कहा डीसी को आगे बढ़ाओ, डीसी को आगे बढ़ा दिया। कहां पर मिला दिया, एफ पर मिला दिया। यही इसने कहा था, एफ पर मिला दिया। यहां तक ठीक है। अब आओ गेम पर। गेम क्या है, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। मैं ट्रायंगल ए बी ई में आ रहा हूं, ट्रायंगल ए बी ई में एक ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ 180। क्या मैं इस एंगल का मान निकाल सकता हूं, बिल्कुल। पहले इनको जोड़ो, 7 और 8 15, एक कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, ये होगा 5 और ये मेरे पास हो जाएगा 8, 85 डिग्री हो जाएगा। क्या इतना कैच कर रहे हो, क्या इतनी बात को समझ गए हो कि ये 85 डिग्री होगा। आप पहले मुझे इतना बताओ, है ना, आप मुझे इतना बता दो, क्या आप इसको बता सकते हो। हाँ, एएलपी में 10+2 वाले फॉर्म डाल सकते हैं, पर टेक्नीशियन की पोस्ट पर डाल सकते हैं वो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको समझ पा रहे हो कि ये क्या होगा, 85 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल बना दिखाऊं कैसी दिख रही है ये ट्रायंगल, थोड़ा सा इसको हिला सा देते हैं, जला सा देते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल, ये क्या है 68, ये 27, तो ये क्या है 85। क्लियर है। पहले इतना बताओ, क्या इस 85 को समझ गए हो कि 85 कैसे आ रहा है, इसको समझ गए, बताओ इसको समझ गए हो ना कि ये 85 कैसे आ रहा है। अब आओ गेम पर। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ, ये एंगल निकाल सकते हो, ये बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। कैसे, बहुत ही सिंपल है साहब। कैसी बात आप करते हो, ये एक लाइन पर बन रहे हैं, तो 85 को मैं माइनस करूंगा 80, मतलब 180 में से 85 को माइनस करूंगा, ये 95 है। ये मेरे पास क्या है 95 है। आप इसको देखेंगे ये 95 है। क्लियर है। अब एक बात आप और देखना, वो क्या कह रहा है आप उसको ध्यान से समझना। मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे पता है कि जो ये वाला एंगल होगा, इसको और कलर देता हूं, मतलब ये कलर देता हूं, ये किसके बराबर होता है बताना मुझे जरा। मुझे पता है कि ये एक क्या है, मुझे ये पता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, आंतरिक कोण के विपरीत के बराबर होगा, मतलब 68 के बराबर होगा। बस गेम घूम चुका है पूरी तरह से। अब मुझे बता दीजिए ये एंगल क्या है, 180 माइनस इन दोनों का जोड़ 8 और 5 क्या है, 8 और 5 13, 3 एक कैरी 163, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 17 डिग्री। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 17 डिग्री। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। हार्ड नहीं है, पहली बार कर रहे हो इसलिए अजीब लग रहा है। अभी इसका एक बार फिर से फोटो बनाकर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हार्ड कुछ भी नहीं है यहां पर। अभी इसका फोटो एक बार फिर से बना देंगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। हैं कैसे क्या रिप्लाई करें,
बताओ, क्लियर है ना? समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्लियर है। देखो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब क्लियर है। फिर भी हम इसको एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ करते। हमें ये कह रहा था कि आपको क्या करना है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना। हमने कहा ठीक है बना लेते। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाई। फिर इसने मुझे ये कहा कि आप इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ। हमने इसको आगे बढ़ा दिया, है ना? ये इनको मिलाना बहुत बड़ा ये सिस्टम है, इसलिए मैं पहले इनको मिला ही लेता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले इनको मिला लेता हूं ताकि थोड़ा, अरे ये क्या हो गया, ये कैसी लाइनें आ रही थी डरावनी सी। ठीक है, ये ऐसा हो, इसको मिला ही लेते हैं पहले लोग, ये मिल गया। फिर यहां पर हमने इसको देखा, मतलब थोड़ा सा इसको हमने यहां पर देखा, ये हम ऐसे ले गए, ये भी सही नहीं खिंच रही लाइन, ये हम इसको ऐसे ले गए उठाकर और इसको इससे, ये ऐसा क्या है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाई। इसमें इसने कहा कि ये बिंदु ई पर और ये बिंदु एफ पर मिले। हमने कहा ठीक, ये मिले। अब इसने मुझे कहा कि ये क्या है, आप देखेंगे बी ए डी 68 डिग्री है, बी ए डी 68 डिग्री है। इसने मुझे कहा कि यहां पर ये ए ई बी 27 डिग्री है, ए ई बी 27 डिग्री है, ये 27 डिग्री है। अब मुझे बता दो बस, अब आप अपने हाथों से करके बताओ। एक बार अगर आपने खुद से कर दिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको देखना। करें करें खुद से। देखो मुझे ये समझ है कि ये वाला एंगल क्या होगा, या फिर मुझे तो ये भी समझ है कि ये एंगल क्या होगा। मुझे तो ये भी पता है कैसे, इन दोनों का जोड़ होगा, क्योंकि बाहरी कौन है भाई, ये बाहरी कौन ही तो है। ठीक है, ये कोई नई बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये एक ट्रेंगल है, ये इसका बाहरी कौन ही तो है, ऐसे क्यों देख रहा है यार? मैं कुछ नया कह रहा हूं, वही बात तो कह रहा हूं, कैसे भी कर सकते हैं। ये बाहरी है, अगर ये बाहरी है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, 5 1 कैरी, है ना, 6 और 2 8 और 1 9, 95। मैंने यहां पर भी 95 ही लिखा है, ये 95 होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल क्या है, ये 68 डिग्री है। कैसे पता, कैसे पता? क्योंकि ये क्या है, इसके विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होगा, आंतरिक कोण के विपरीत कोण के बराबर होगा। ये 68 है। अब मैं इस त्रिभुज में आ गया, ये एंगल क्या होगा, 180। 95 प्लस 68 बराबर 8 और 5 13, 1 कैरी 63 7 और यहां पर 17 डिग्री आ गया। कितना आसानी से बना हो रहा है, बताओ। नहीं 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 नहीं, सेंटर पर नहीं कर सकते, उससे पंगे नहीं ले सकते, उससे पंगे नहीं ले सकते आप। बताओ कितना सरल है। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो रूल एंड रेगुलेशंस चलेंगी, जो रूल्स फॉलो होंगे, रूल्स वही लगाएंगे हम। बताओ, आया मजा?
क्लियर। चलो बहुत समय लग गया इस प्रश्न पे, इस पे आते हैं अब अगली गेम को समझते हैं। अगली गेम क्या है, देखिए एक होता है सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक होता है सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसको आप एक बार चेक कर ले, मतलब ये होता कैसे, आप इसको ध्यान से देखना। ये कुछ नहीं है, जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, जो चक्रीय चतुर्भुज है, उसके चारों बिंदु किस पर है, सर्कल पर है, वृत्त पर है। इसके चारों बिंदु वृत्त पर नहीं है, इसका एक बिंदु क्या है, बाहर है बस। सॉरी, इसके दो बिंदु क्या है, वृत्त पर है, दो बिंदु नहीं है बस। इसके दो बिंदु क्या है, वृत्त पर है, और दो बिंदु वृत्त पर नहीं है, बस ये गेम है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसको आप अच्छे से करेंगे। ये अब बहुत आसान आ गया है गेम। यहां पर ये देखो, अगर आप जीवा को, है ना, सॉरी, अगर आप रेडियस को इससे टेंजेंट से स्पर्श करते हैं, अगर आप रेडियस को, है ना, इससे टेंजेंट से स्पर्श रेखा से स्पर्श करते हैं, तो यहां पर ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 90 एक क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री, तो आप यहां पर क्या करते, 90 प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल बी बराबर 360 डिग्री। तो यहां पर आ गया एंगल ओ प्लस में एंगल बी क्या है, 360 में से 180 गया, 180 डिग्री आ गया, है ना। 360 में से क्या होगा, 180 गया, तो 180 डिग्री आ गया। तो मुझे ये समझ आ गया कि हमेशा एक सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ये दोनों कोण हैं, इसका मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये मुझे अच्छे से समझ आ गया कि एक सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ये दोनों कोणों का जोड़ होगा, एंगल ओ प्लस एंगल बी का, इसका मान 180 डिग्री होगा। इसको आप पूरी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। ये गेम आप समझ गए, है ना। बस ये इसमें ये कहना चाहता है कि इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ क्या है, 180 डिग्री है, बस। आपने ये इतना समझ लिया। इस पर सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, आप जब इसको करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ध्यान से आप इसको देखना, इसका उत्तर करें जल्दी से। देखो, एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है, जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे, जल्दी से बताएंगे। बताइए जल्दी से। नहीं, एबी की, अभी एबी की दूरी नहीं आप बता सकते। मैं आपको कह रहा हूं, मुझसे आगे मत दौड़िए, आप गिर जाएंगे। आप मुझसे आगे तो आपको दौड़ना ही नहीं है, आपको मेरे साथ साथ चलना है, आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। यहां पर ये कह रहा है कि ये O है, ये R है, आपको ये कह रहा है ये S है, ये P है, ये ऐसा कह रहा है। यहां पर आपने इसको इससे जोड़ा। ये कह रहा है कि ये तो 20 डिग्री है जी। ये कह रहा है कि ये एंगल बता सकते हो, हमने कहा बहुत अच्छे से, 20 नहीं 25 है। ये कहता है ये 25 डिग्री है जी, क्या आप एंगल O बता सकते हो, हमने कहा बिल्कुल जी। हमें पता है एंगल O प्लस में एंगल P 180 डिग्री, ये 25 है, आपको एंगल O बताना है। आपने माइनस किया 5, 7 में से 2 गया 5, 155। 155 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 155 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। एक बार पहले इस प्रश्न पर आओ, एक बार पहले इस प्रश्न पर आएंगे जल्दी से। एक बार पहले इस पर आएंगे, फिर वापिस जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी वापिस जाएंगे हम, ठीक है। इसको देखेंगे, ये कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में पीए और पीबी, बाहरी बिंदु पी से, पीए और पीबी, बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं, पीए और पीबी बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर हैं, ऐसा कह रहा है। ये कह रहा है यदि ए पी बी 42 डिग्री है,
42 डिग्री है, ए पी बी 42 डिग्री है, 42 डिग्री है, तो ए ओ बी क्या है, ए ओ बी क्या है, ये हमसे पूछा। हमें पता है आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री, जिसमें से ये कितना है 42 42 डिग्री, तो हमारे पास ये एंगल कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3 और ये 1, 138 होगा। 138 इज द राइट आंसर। देखो कंसेप्ट की वो देखो ताकत देखो, जैसे ही हमें कंसेप्ट पता है हम क्वेश्चंस को कितना आसानी से कर पा रहे हैं, है ना। नहीं तो आज तक हमें ये क्वेश्चन कैसे लगते थे, ये क्वेश्चन बहुत भयंकर लगते थे हमें कि ये तो मैं जिंदगी में ना कर पाऊं, ऐसे लगते थे, है ना। कंसेप्ट की ताकत देख रहे हो आप, इसको देखेंगे जल्दी से, इसका बताओ। इसको देखेंगे, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा ही कंसेप्ट है, बस सेमी साइक्लिक इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि साइक्लिक में चारों बिंदु उस पर होते हैं। साइक्लिक में क्या हो गया, 4 बिंदु हो गए, और ये चारों के चारों बिंदु किस में आते हैं, उस पर आते हैं, सर्कल पर। सेमी साइक्लिक में 2 बिंदु हो गए, सेमी साइक्लिक में 2 बिंदु आते हैं सर्कल पर, बस ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखना, ये कह रहा है आर ए एंड आर बी आर 2 टेंजेंट्स, मतलब आर से शुरू हो रही है ये टेंजेंट्स, ये स्पर्श रेखाएं आर से शुरू होंगी और ए और बी, आर ए और आर बी आर 2 टेंजेंट्स, है ना। और इसमें क्या रहा है, और ये इसका यहां पर ये एक सर्कल है, ये वृत्त का केंद्र है ओ, ये क्लियर है। ये क्या है 6 और ये क्या है 6, ये कह रहा है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर एक के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। आर ए एंड आर बी केंद्र वाले ओ केंद्र, यहां पर ये होगा, ये थोड़ा सा ऊपर से ये गलत हो रहा है, ये होगा ओ, यहां पर इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये है ओ केंद्र वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है यहां पर। अरे यार आप इसको ऐसा कर लीजिए, ऐसा, ये यहां पर है, ठीक है, ये ऐसा है। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर ए एंड आर बी, है ना, बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर से 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये कह रहा है यदि ए आर बी 70 डिग्री है, ए आर बी 70 डिग्री है, तो कोण ए ओ बी क्या है, कोण ए ओ बी क्या है, ये हमसे पूछ रहा है ना। अब इसको देखेंगे, कोण ए ओ बी क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। मुझे सिंपल पता है, मैंने इसको भी डांटा, मैंने कहा हमें तू पागल बना रहा है। बोला साहब क्या हो गया, मैंने कहा यार तू हमें पागल मान रहा है पार्टी को। कह रहा बात क्या होगी भैया, बात तो बताओ। मैंने कहा भाई आपने रेडियस का मान क्यों दिया है यहाँ पर, हंसने लग गया। मैंने कहा यहाँ पर त्रिज्या दी क्यों है आपने, ये क्यों बोला है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, जोर जोर से हंसने लग गया। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा मैं तो ऐसे ही दूंगा, मैं तो कह रहा मैंने कहा इसका कोई यूज ही नहीं है, जब तू बच्चों को पागल बनाना चाहता है, बोला मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैंने कहा यार तेरा अलग ही हिसाब है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको यहां पर देखेंगे कि आपको ऐसे पजल नहीं होना है कि सर उसका तो यूज ही नहीं हुआ, तो हम क्या करें, धक्के से यूज नहीं करना है चीजों का, धक्के से किसी भी तरह की चीज को आपको यूज नहीं करना है, इसको समझे। एक बार 65 नंबर को जेब में रखते हैं, पहले इस पर आते हैं, एक चीज को और समझते हैं बहुत ध्यान से। आज हमने सुपर 30 क्लास में भी एक कंसेप्ट को समझा था, उसी के आधार पर एक कंसेप्ट बनता है, उसको ध्यान से आप समझना, ठीक है। बहुत मजा आएगा, आपको खुद समझ आने लग जाएंगी चीजें जब आप खुद करोगे। धीरे धीरे आपकी जैसे प्रैक्टिस की बुक आ जाएगी, सुपर 30 वॉल्यूम 2 आ जाएगा, उसको करोगे तो और मजा आने लगेगा, ठीक है। इसको देखना, ये क्या कह रहा है यहां पर, ये ऐसा कह रहा है कि ये एक बिंदु है और इस बिंदु से हमने 2 स्पर्श रेखाएं बनाई, है ना। ये एक यहां पर एक लाइन, और ठीक है, इसको यहां पर देखेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे है, ठीक है। और इसने क्या किया, जैसे मान लो कि एक बिंदु है ए, ये बी, ये सी, ऐसे ले लो, ठीक है। इसने क्या किया, यहां पर एक इसने बिंदु लिया, सेंटर लिया ओ, हमने इसको ऐसे मिलाया, हमने इसको ऐसे किया, ठीक है। अब देखना मैं कैसे कह रहा हूं, यहां पर एक गेम और समझना, एक कंसेप्ट और समझना।
ये कंसेप्ट देखना, ये क्या है, ये यहां तक मुझे पता है कि मान लेते हैं ये मेरे पास है 60 डिग्री, तो मुझे बताओ ये मेरे पास क्या है 120 डिग्री, ये मेरे पास क्या है 120 डिग्री है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्लियर है? अब मुझे पता है ना ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये क्या है थीटा और ये क्या है थीटा। भाई ये दोनों कोण तो बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हाँ ये यहां पर क्या है ना, ये तो दोनों बराबर हैं क्योंकि ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मुझे एक बात बताओ, ये वाले सभी इस ट्रायंगल के कोणों का जोड़ क्या है 120 प्लस में थीटा 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर में क्या होगा 180 माइनस 120, तो 2 थीटा बराबर 60 आ गया। तो थीटा का मान क्या आ गया 60/2 मतलब 30 डिग्री आ गया। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल था, हम इसको सीधा ही कर सकते थे। कैसे? हम इसको यहां पर बहुत आराम से कर सकते थे कि जो भी ये बाहरी कोण होगा उसका आधा कोण ये होगा, थीटा का मान क्या होगा उसका आधा होगा, जो भी ये बाहरी होगा है ना उसका ये आधा क्या होगा इसका मान होगा। क्लियर है ना? यहां पर आप इसको समझे। हाँ तो यहां पर आप इसको यहां पर ध्यान से समझे, ये यहां पर कह रहा है देखो ये 30 कैसे आया, ये इसका आधा ही तो है। तो यहां पर हम एक बात समझ गए कि जो भी ये बाहरी कोण होगा ठीक है उसका आधा ये कोण होगा, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा ये क्या करना ध्यान रखना, इस बात को हमेशा क्लियर रखना। आप इसको यहां पर ऐसा मतलब बना भी सकते हैं कि जो भी एंगल है मान लो अल्फा है तो ये अल्फा/2 होगा। गेम पूरा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए इस बात में किसी भी तरह का। आज हमने सुबह ही इस क्लास को हमने समझा भी है, इस कंसेप्ट को आज हमने सुपर 30 में डिस्कस किया भी था। देखिए सेम इसी पर एक प्रश्न है, सबसे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर करें जल्दी से, इसका उत्तर बताएं। कह रहा सर कुछ लाइन लिखवा दो, इसमें क्या लाइन लिखोगे आप? इसमें ऐसा लिख लो कि एंगल है ना, इसमें ऐसा लिख लो, चलो ऐसा लिख लो क्योंकि इसमें लिखवाने का कुछ बन नहीं रहा मेरे से भी। ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी अपॉन 2, ऐसे कर लो। ठीक है, यहां पर ऐसा लिख लो, ये इससे समझ आ जाएगा है ना, इससे ऐसा कर लो क्योंकि ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं और कुछ लाइन बन नहीं रही इसकी, नहीं तो बहुत बड़ी सी लाइन बनेगी फिर कि जीवा पर बने कोनों का मान है ना उसी जीवा के बिंदुओं द्वारा बनी स्पर्श रेखाओं के है ना, उसी जीवा के बिंदुओं द्वारा बनाई गई स्पर्श रेखाओं द्वारा बने कोण का आधा होगा। मतलब कुछ ऐसा अजीब सा बनेगा, वो भी उसमें भी मजा सा आएगा नहीं। इसको देखते हैं। ये कह रहा है पी ए बी, यहां पर कह रहा है बाहरी बिंदु पी से, यहां पर एक बाहरी बिंदु पी है, ये ए है ये बी है, ऐसे आप इसको यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या होगा ए, और यहां पर ये कह रहा है ए पी बी, ये वाला एंगल क्या है 78 डिग्री है। हमसे पूछ रहा है ये क्या है केंद्र है, ये क्या होगा ओ ए बी होगा, ओ ए बी होगा, ओ ए बी, ओ ए बी होगा, ये क्या होगा 78/2 39 डिग्री, 39 इज द राइट आंसर। हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, ये क्या है आधा होगा। क्लियर? यहां तक आप समझे कि मैं कैसे कह रहा हूं, यहां तक समझे? चलिए इसका बताओ जल्दी से, इसको रुक जाओ एक सेकंड, इस पर आओ 69 पर आओ।
बताओ, मैं आऊं गेम में, आ जाऊं? चलो इसको देखेंगे यार, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, थोड़ा धैर्य रखो, घबराओ मत। ये कह रहा है कि ए बी और ए सी बाहरी बिंदु ए से, ये ऐसा कह रहा है ए बी और ए सी, ठीक है। इसको देखेंगे, बाहरी बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, बाहरी बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। फिर ये आगे कह रहा है स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी इस प्रकार है कि बी और सी पर इस प्रकार स्पर्श करती हैं कि बी ए सी 118 डिग्री है, ऐसे कह रहा है। हमें ये कह रहा है ओ सी बी क्या होगा, हमें ऐसा कह रहा है। हमें ये कह रहा है ओ सी बी क्या होगा, हमें ऐसा कह रहा है। ओ सी बी, ओ सी बी ये क्या होगा? अब मुझे बताओ, साफ है 118 का आधा होगा 59 डिग्री होगा, 59 डिग्री होगा। 59 इज द राइट आंसर। 59 क्या है? स्पष्ट है, कितना क्लैरिटी से उत्तर आ रहे हैं। बताओ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? किसी भी तरह की समस्या नहीं है, बहुत आराम से हमें चीजों का पता चल रहा है, ठीक है। अब देखना और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक कंसेप्ट और समझना, वो कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। अब इसी का कंसेप्ट कोई अलग नहीं होते, बस आपस में जुड़े हुए होते हैं, चीजों को कोरिलेट करना होता है। अब इसने देखो, पहले इसने क्या कहा था, है ना। अब देखना ये क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात अभी बोलेगा, बिल्कुल ही यही बात ही बोलेगा। ये पता है क्या कह रहा है? अब ये ऐसा कह रहा है कि अगर ये थीटा है ना, ये क्या है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। पहली बात तो ये स्पष्ट है। तो कह रहा है ये 2 थीटा होगा। मैंने कहा मूर्ख बना रहा तू हमें, तेरा अलग मजा है, मतलब जिंदगी जीने का है, मतलब तू अलग ही नशे में है। अभी आपने ये कहा तो था कि अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। ये तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा, सिंपल ही है भाई। अगर ये इसका आधा ये है तो इसका दुगना ये है, इसमें क्या सोचना है ना। ये तो बिल्कुल ही सीधी सी बात है भाई, इसमें क्या है मुझे जब ये तुम आपने कह ही दिया कि इसका आधा है ये, तो ये भी स्पष्ट है कि इसका दुगना ये है भाई, उसमें तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आपको बस आराम से चीजों को देखना है और कुछ नहीं है। जैसे ये देखो, एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न पूछा है इसने, लो मतलब उसी बात को कभी ऐसे तो कभी ऐसे, बस ऐसे कह रहा है। हाँ ठीक है, तो आप इसको यहां पर देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, ये कह रहा है पीए और पीबी, ओ केंद्र वाले वृत्त पीए और पीबी, ये ऐसा कह रहा है। इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे कि ये कैसा कह रहा है। कह रहा है पीए और पीबी, ये पी है, ये ए है, ये पी है। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, यदि ए और बी वृत्त पर बिंदु हैं तो ओ बी ए 42 डिग्री है, ऐसा कह रहा है। यदि ए और बी, है ना, देखो पी तो बाहरी बिंदु हो गया, ए और बी इस पर हो गया, तो ये कह रहा है ओ बी ए, ओ बी ए मतलब ये वाला एंगल क्या है, 42 है। अब भाई तो ये एंगल क्या होगा, 42 गुना में 2, 84, 84 होगा। 84 मतलब ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है ना, 84 होगा। 84 मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? बताओ। इसको देखेंगे, इसका उत्तर करेंगे। भैया लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहा है पागल? यहाँ इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं, मतलब एक चीज से हमने 3 चीजों के मीटर घुमा दिए, प्रश्न कर रहे हैं, एनटीपीसी में पूछा जा रहा है और तुझे लड़ने की पड़ी है, मतलब वहां पे है, मतलब लड़ ले बस, लड़के पता नहीं क्या जहाज बन जाएगा।
चलिए इसको देखेंगे। कह रहे हैं बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB, ऐसा कह रहा है। बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB, ऐसा कह रहा है, केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। यदि PAB, ये हमें दे रखा है PAB, ये एंगल क्या है 55 है ना, नहीं ये नहीं दिया हुआ, PAB दिया है, ये वाला एंगल दे दिया, बाहर वाला दे दिया, इसलिए मुझे लग रहा है ना इस गेम में ये गड़बड़ कर रहा है थोड़ी सी। हाँ, इसमें ये कह रहा है कि ये एंगल जो है PAB इसने दिया है। रुक जाओ, गेम में कुछ गड़बड़ है। इसने मुझे कहा है कि PAB, ये वाला एंगल दिया है इसने, PAB ये एंगल दिया है, इस एंगल का मान क्या है 55 डिग्री है, शायद ऐसा है। चलो इसको देखते हैं। बताओ, ये कह रहा है कि ये 55 है, बताइए। देखो दो तरीके मेरे पास, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये भी पूरा 90 होगा, तो ये आंतरिक क्या होगा 90 माइनस 55, 5 और 8 में से 5 होगा 3, 35। ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ चलो ठीक है, तो ये क्या हुआ 35 हो गया, ये 35 हो गया। अगर ये 35 है, ठीक है भैया, तो ये भी 35 है भैया। अगर ये, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180, इनका जोड़ क्या हुआ 35 और 35 70, तो ये कितना बचा 110। तो 110 क्या है ऑप्शन डी है। 110 क्या है ऑप्शन डी है। क्यों, कैसे कह रहा है, यहां पर देखो एंगल कौन सा है, PAB है 55, PAB है, ये बाहर वाला है 55, ये 55 है। अगर ये 55 है, ये 90 है, क्योंकि एक रेडियस द्वारा एक यहां पर तो 90 बनता है, हमने अभी समझा था। अगर ये 90 है तो ये एंगल क्या है 35 है, क्योंकि 90 में से 55 गया 35। अगर ये 35, ये 35, तो ये 70 हो गए दोनों, तो 180 में से 70 गए 110। स्पष्ट है। हाँ, APB तो 70 होगा ही। APB पूछा नहीं है ना उसने। बताओ, कह रहा 90 समझ नहीं आया, 90 कैसे, अरे बहुत आसान थी यार, बात समझ नहीं पा रहे आप। चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं, समझाना हमारा फर्ज है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 90 है भाई, आपको ये बात तो क्लियर है ना, कि जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल, चलो अगली स्लाइड पर ले लूं, फिर 90 ही समझाऊं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सर्कल है, ये वृत्त है, और ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये इसकी रेडियस है। रेडियस यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ही तो बनाती है। रेडियस जीवा पर, सॉरी रेडियस इस पर टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण ही तो बनाती है कि नहीं है ना। अरे भैया क्या हो गया, ये बावली को क्यों परेशान कर रहे हो। ओ भैया कौन है ओए, पागल, पढ़े यार ध्यान से।
मुझे एक बात बताओ, रेडियस ये जो है टेंजेंट पर स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण ही तो बनाती है, ठीक है, क्लियर है ना। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण ही तो बनाती है बस। अगर इधर 90 तो ये भी 90, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना होना चाहिए। यही बात यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भैया ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 है, अगर ये वाला 90 है तो ये 55, ये कितना 35, ये 35 तो ये 35, 35 35 70, और तो ये कितना 110। गेम घूम गया, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, गेम समझ गए जहां तक समझे। चलो और आगे आते हैं और गेम को समझते हैं, इसको देखो खुद से। कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में बाहरी बिंदु P से PA और PB क्रमशः वृत्त के बिंदु A और B पर स्पर्श करती है। इसको देखेंगे, यहां पर ये कह रहा है आपको, ये कैसे कैसे कह रहा है, इसको खुद से मैं ड्रॉ करना है आपको, नाम आपको खुद देने हैं कि किसका क्या नाम होगा, ठीक है। मैं तो एक बार बस ड्रॉ करके देख रहा हूं कि गेम यही है ना, गेम तो सही है ना। इसको देखो, चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इसको देखेंगे एक बार, इस कंसेप्ट को समझते हैं, पहले पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर कंसेप्ट पर वापिस आएंगे, ठीक है। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में बाहरी बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये कह रहा है AOB 116 डिग्री है, ऐसा कह रहा है, और कह रहा है कि OPB क्या है, OPB ये एंगल पूछा है, ये एंगल इसने आपसे पूछा है कि ये एंगल क्या है, ये एंगल इसने हमसे पूछा है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल इसने हमसे पूछा है कि OPB क्या है। आप कहेंगे यार ये क्या पंगा कर दिया सर आपने, यार सर क्या है ये, अब मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूं, जब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। इसको हम डिटेल में एनालिसिस कल करेंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं जो आप उत्तर दे सकते हैं। इसको तो डिटेल में मैं कल देखूंगा कि ये कैसे गेम घुमाता है, क्योंकि इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे। हमें फिर से वापिस आना होगा, एक क्वेश्चन हमने पहले यहां छोड़ा था 65 नंबर, हम इसको देखते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इसका क्या उत्तर करते हैं, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। चलो ये आपके हवाले है पूरी तरह से, इसको कर सकते हो आप अगर आपने पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे। उसका उत्तर तो 32 ही है, वो बिल्कुल क्लियर है, 32 बिल्कुल सही उत्तर है, पर हम उसके बेस को समझेंगे क्लियरिटी से कि वो क्या है, जानकारी पूरी लेंगे उसकी। पहले इसको देखो, बात तो सही है, आंसर तो 32 है, आंसर निकालना पर्पज नहीं है, उससे क्या क्या कंसेप्ट और बनते हैं उसको क्लियरिटी से समझेंगे। पहले इस पर आओ,
चलिए इसको देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है इसको ध्यान से देखेंगे, समझो इसको पहले। वाह वाह, जिनका भी आंसर 24 आ रहा है, वाह यार सच में यार, रियल में यार मजा आ गया आज, गजब। जिनका भी 24 आंसर आ रहा है, आज मैं समझ रहा हूं कि आपने पूरी जमकर मेहनत की है और आपने इस सिस्टम को बदलने में आपने अपने आप को बदला है, आपने अपने आप को चेंज किया है, गजब है आज, मतलब दिल से मजा आया है, ठीक है। और आपको भी मजा आ रहा होगा क्योंकि आपने चीजों को सीखा होगा, है ना, आपने चीजों को सीखा होगा, आपने समझा होगा कि हाँ यार ये बहुत आसान था, ये बहुत इजी था, बस मैं अपनी चीजों को कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो चलिए बहुत आसानी से अब इसको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, जिनसे नहीं भी हो पाया उनको हिंट दूंगा, वो खुद ट्राई करेंगे फिर भी। जैसे इसने कहा ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है बड़ा सा, बड़ा सा क्यों, क्योंकि वृत्त की हेल्प से ही आपको सोल्व होंगी सारी चीजें, है ना। इसमें ये कह रहा है, ध्यान से इसकी एक एक बात को समझते हैं, एक एक बात जैसे ये कहेगा आपको वैसे वैसे करना है बस। कह रहा है ओबी ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड में जीवा है, ए बी लघु वृत्त खंड में क्या है, जीवा है, मतलब ये जहां पर एक जीवा है ना, लघु और लघु वृत्त खंड, और इसको समझते हो, बिल्कुल समझते हैं। माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब क्या है, छोटे वाले हिस्से में, ठीक है। ये इसने कहा ए बी हो गया, ए बी छोटा है, इसने कहा ये बड़ा है, इसने ऐसा कहा, मतलब हम इस हिस्से को लेंगे, ठीक है। इसने कहा सी बिंदु ए बी के बीच के वृत्त में वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है, इसने ये भी लिखा कि सी जो बिंदु है वो लघु चाप पर है, क्लैरिटी कर रहा है चीजों की। भाई ये तो मुझे पता ही था, ये क्या है, मेजर आर्क है, ये क्या है, माइनर आर्क है, तो ये सी इस पर एक बिंदु है, मैं इसको समझ गया, ठीक है। मुझे पता भाई, ये मुझे पता चल गया ना अब कि सी, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा आगे, ये क्या है, ये सी हो गया, मैंने इस पर नहीं लेना था, मैंने इस पर लेना था, ये सी हो गया, ठीक है। अब आओ ये आगे देखते हैं, ये वाली बात समझ आ गई ना कि इस पर सी लेंगे, इस पर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसने लिखा है कि ये किस पर है, माइनर आर्क पर है, मेजर पर नहीं है। माइनर पर उसने लिख रखा है कि ये लघु चाप पर है, मैंने कहा भैया ठीक है भैया क्या दिक्कत है, ले लेंगे हम, तो इसने यहां पर ले लिया, ये सी है। अब इस पर आओ, इसमें कैसे कह रहा है, फिर इसने मुझे ये कहा सी बिंदु ए और बी के बीच के वृत्त के, हाँ ये ठीक है, एसीबी 102 है, एसीबी 102 डिग्री है, ये भी ठीक है, चलो जी अच्छी बात है। अब गेम पर यहां पर आओ कि इसने पूछा क्या है, गेम यहां पर आओ, इसने कहा है ए पी बी का मान ज्ञात करो, ए पी बी का, पी कहां है, पी तो इसने कुछ बताया ही नहीं, बताया है पी ये रहा, बिंदु ए और बी पर वृत्त, बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। अरे ये तो चक्कर पड़ गया, हमने थोड़ा ज्यादा ही इधर बना दिया इसको, ठीक है। इसने मुझे कहा कि इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं ना, जो बिंदु ए और बी की स्पर्श रेखाएं हैं, ये बिंदु पी पर जाकर मिलती हैं, तो यहां जाकर मिल रही है। हाँ गेम घूम गया। अब मुझे बताओ, यहां पर ये मुझे स्पष्ट है कि एपीबी मुझसे पूछा, एपीबी मुझसे पूछा गया है और एसीबी 102 डिग्री दिया गया है। अब मुझे आप बताइए, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं, आप बताइए जल्दी से, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं, जल्दी से आप बताओ। माना जान है तू मेरे वास्ते, माना जानो मैं तेरे वास्ते, माना जान है तू मेरे वास्ते, माना जान हूँ मैं तेरे वास्ते। अरे भैया, अरे ओ भाई गाने नहीं, इधर आओ तुम पहले, मुझे एक बात बताओ, ये क्या, मुझे सबसे पहले अगर मुझे ये वाला कौन पता चल जाए तो गेम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है भैया, मुझे पता है भाई साहब, मैं सब जी चुका हूं ये जिंदगी। मुझे ये पता है अगर मुझे ये एंगल पता चल गया तो मैं इसको और इसको सेट कर दूंगा, क्योंकि इनका जोड़ 180 डिग्री है। मैंने कहा ये एंगल मैं चुटकी में निकाल सकता हूं भाई। अगर ये मुझे पता चल गया तो ये सेमी साइक्लिक बन जाएगा बस। अगर ये 102 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 102, 180 माइनस 102 मतलब 78 डिग्री, मतलब 78। तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये 78 का दुगना मतलब 78 का दोगुना। कितना, 8 दूनी 16, 1 तेरी 7 दूनी 14 और 1 15, 156। अगर ये 156 है तो एंगल P प्लस में 156 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल P क्या है, 156 को आप माइनस करेंगे 4, 7 में से 4 गया, 7 में से 5 गया 2, तो 24। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। घूम गया, बताओ। आया, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप गेम को समझ पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये 102 तो ये 78, क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी बी डी ले लो इसको, ए सी बी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये क्या है, ये क्या है, 78 डिग्री है। अगर ये 78 डिग्री है तो भैया ये क्या है, इसका दुगना 156 है। अगर ये 156 है तो 156 और ये मतलब कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से 156 गया तो गेम। कह रहा सर डायग्राम दूसरा बनाओ। डायग्राम अगर आपने गलत बना लिया तो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने स्पर्श रेखाओं को इधर ले गए, इधर घुमाकर इस तरफ ले गए, आप स्पर्श रेखाओं को इधर ले गए बाई चांस, तो आपका उत्तर ही नहीं आ पाएगा, आप पजल हो जाओगे। तब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाओं को उधर लेकर जाना है, उधर दूसरी तरफ। समझ रहे हो, यही गेम है, बस गेम यही है और कुछ गेम नहीं। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्पर्श रेखाएं उधर इधर, ये कैसे वो कैसे, तो मैं आपको सीधा कहूंगा कि स्पर्श रेखाएं ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आज तक तो आपको इससे पिछले क्वेश्चन भी नहीं आते थे, आज आपने उसको सीखा, ठीक है, आज आपने उसको बहुत आराम से सीख लिया। जैसे अब तक तो आपको ये भी नहीं आते थे, ये आप कहाँ कर पाते थे, अब आपने इसको सीखा तो आप इसको कर पा रहे हैं, है ना। आपने धज्जियां उड़ा दी ऐसे क्वेश्चनों की मजेदार तरीके से, है ना। ऐसे ही वैसे क्वेश्चन भी आने लगेंगे। आज आप ये सीखियो, आप प्रैक्टिस करेंगे, कल आप और चीजों को सीखोगे, फिर आप और चीजों को सीखोगे, फिर आप और चीजों को सीखोगे, फिर आप क्या बन जाओगे, फिर आप ऑफिसर रैंक कर ले जाओगे। यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर आपका चलो समय भी हो गया है, अब हम कल यहां से और आगे बढ़ेंगे। आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, मुझे लग रहा है आज हमने 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। अच्छे अच्छे सारे प्रश्न थे, प्रश्न भी अपने आप में बहुत काबिल तारीफ थे। एक, इसको तो कल करना है, 1 2 3 4 4 और 5 6 7 8, है ना, 9 10 लो 11 प्रश्न। चलिए, ये था आपके सामने पूरा आज, मस्त तरीके से था, बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया आपको, ताकि बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाए। क्लियर है, चलिए, हाँ क्लियर भैया, क्लियर है, स्पष्ट है भैया। कह रहा सर कितने क्वेश्चन और बचे हैं सर्कल में, अभी तीन क्लास और हो जाएंगी, 3 से 4,
मान लो आज क्या दिन है, आज है वेडनेसडे, ट्यूसडे, आज आज वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है, मतलब इस हफ्ते में मान लो, इस हफ्ते में, हाँ इस हफ्ते में हो सकता है, पूरी संभावना है। सर्कल का ये कौन सा पार्ट है, ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, पार्ट 6। अच्छा पार्ट 6 पर ही आए हैं क्या अभी? ठीक है फिर, अभी तो अभी कोई ज्यादा समय तो नहीं हुआ इसको करते हुए। बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों ने मतलब हो सकता है यार कहाँ कहाँ से पैसे इसका जुगाड़ करके बैच लिया होगा, है ना, पता नहीं कैसे कैसे कोशिश करके बैच को खरीदा होगा आपने, और वो भी मैथ स्पेशल अकेला बैच, वो भी 1000-1100 रुपए का बैच, है ना। बहुत मतलब मेहनत है यार आप लोगों की, मतलब ये भी एक मतलब वो है ना, बहुत मेहनत करते हो आप लोग। आपने चलो किसी मतलब घर वालों से भी लिए होंगे तब भी यार, मतलब बैच लिया आपने बहुत अच्छे से, उसको मेरा भी फर्ज है मैं आपको अच्छे से करवाऊं, इसलिए मैं कभी भी ऐसे नहीं करता हूं कि हो गया हो गया हो गया, ऐसे मैं क्यों करूं यार। मेरी 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेने से अगर आपको और अच्छा समझ आ सकता है, अगर हम उन चीजों को और डिस्कस कर सकते हैं जो आप आज तक समझे ही नहीं थे, फिर मैं क्यों आपको जल्दबाजी करूं, है ना। तो बढ़िया से करो, मतलब बहुत बहुत अच्छे से करो, मेरी तो हमेशा यही सोच है, मेरी तो यही इच्छा है। जिसने भी मतलब लिया है, जिसने नहीं भी लिया, चलो जैसा भी है सबका अच्छा हो, सबका भला हो, है ना। बहुत मस्त तरीके से आप करें। कह रहे सर रिवाइज कैसे करें? रिवाइज बहुत अच्छे से रिवाइज करें। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। रिवाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के बिना बहुत नहीं हो पाएगा, रिवीजन के बिना बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको यही कह रहा हूँ। हाँ कह रहा सर सीजीएल के बैच में आप मैथ्स की क्लास लेंगे? नहीं यार वो नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी में आज ही फुल पीडीएफ डलवा देता हूँ सारी, चेक करके कौन सी मिस है कैसे हैं। यार मैंने अपनी तरफ से कभी कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। मैंने हमेशा ये रखा कि यार बच्चा है, मैं समझता हूँ यार उस बात को, सच में कह रहा हूँ। मैं हर बच्चे के उस मतलब जो वो मेहनत करता है वो मैं खुद सोचता हूँ कि यार वो बच्चा कैसे सिस्टम करता होगा, उसको आ जाना चाहिए मैथ्स, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है। पर जैसे कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं, वो कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी करवा दो। मेरे को जल्दी करवाने में फायदा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पता है क्यों? क्योंकि और जल्दी बैच आएगा। पर मैं ये सोचता हूं कि यार बच्चे का तो नुकसान ना हो, बच्चे ने स्पेशल बैच के लिए पेमेंट किया है तो उसको स्पेशल जैसा मिले, है ना, उसको स्पेशल जैसा मिले, उसको लगे कि यार हाँ यार स्पेशल है इसमें। एक बात आपके लिए और बता रहा हूँ, जो हमारे 4 वाले साथी हैं उनके लिए एक काम और कर रहा हूँ। हमारा जो अभिनंदन 3 था ना उसमें अर्थमेटिक हो चुका है, ठीक है। बात को सुनना, मैं कैसे कह रहा हूं समझना, पहले यस नो फिर बताना। हम क्या करते हैं, अभिनंदन 3 में से जो अर्थमेटिक की वीडियोस हैं वो भी इसमें डलवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभिनंदन 4 वालों को अर्थमेटिक्स फिर से नहीं करवाया जाएगा, करवाऊंगा मैं। वो इसलिए डलवा रहा हूं ताकि मान लो जिसकी किसी का पेपर आ गया पहले, मान लेते किसी का पेपर पहले आ गया, अब उसको अर्थमेटिक पढ़ना है, ठीक है, तो वो उसको पढ़ सके, वो उसको क्या करे, पढ़ सके। और हाँ अभी मैं उस वीडियो को सेट करवा रहा हूं, नवरात्रों में डलवाऊंगा, नवरात्रे आएंगे ना तब डलवाऊंगा। अभी उसको ठीक करवा रहा हूं, अभी थोड़ा मुझे समय देना। रोज डेली कमेंट मत करने लग जाना कि कब डलेंगी कब डलेंगी, डलवा दूंगा। वो इसलिए डलवा रहा हूं, लाइव भी करवाऊंगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं लाइव नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा लाइव। भाई लाइव का लाइव बोला है, जो बोला है वो वैसा वैसा होगा। जो मैंने अपनी बात में जो अपने मुंह से निकाल दिया, जो मैं ऐसे नहीं करता हूं कि आपको कुछ भी कह दूं, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, वैसा नहीं करूंगा। आपको जो चीज जब कह रहा हूं वो चीज वैसे वैसे होगी। ये मैंने बैच लॉन्चिंग के समय पर ही कहा था लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ा रहा हूं, लाइव पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, लाइव बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पर उसके साथ वो भी डलवा देता हूं ताकि मान लो आपको पता चल गया कि, मान लेते हैं आपको पता चल गया मेरा पेपर आ गया कोई, आपने एडवांस मैथ तो यहां से कवर कर ही रहे हो, मान लो कि चलो अर्थमेटिक यहां से भी कवर कर लेता हूं। मान लो आपको पता चल गया कि भाई, मान लो मेरा आपने जैसे पता चल गया कि, मान लो आपको पता चल गया कि मेरा यार टाइम एंड वर्क वीक है ना, आपको पता चल गया मेरा टाइम एंड वर्क वीक है, यार टाइम एंड वर्क कर लेता हूं जल्दी से, है ना। किसी दिन संडे को बैठ गया, सारी क्लासें लगा ली,
क्योंकि कंसेप्ट वही रहेंगे, चीजें तो वही रहेंगी। जैसे ही अभिनंदन 4.0 लॉन्च किया, मैंने 3 वालों को स्पष्ट मना किया, प्लीज आप मत लेना। क्यों? मैंने इसलिए कहा यार बच्चा लेगा फिर परेशान होगा, फिर ऐसे कहेगा, ये तो सेम है। मेरे को भाई अपने को तो अपना दिल भी तो माने चीज के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हाँ ठीक है चलो उसको भी डलवा दूंगा, हाँ हाँ ठीक है उसको डलवा देंगे जल्दी, उसमें उसमें बिल्कुल मस्त तरीके से हम उसको, अरे यार हम कहाँ भगवान है, हम तो नादान है यार, हम बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। भगवान तो भगवान है यार, भगवान का आशीर्वाद सब पे रहे, मस्त तरीके से भगवान सबको आशीर्वाद दे, ठीक है। तो वो वीडियोस आपके पास जल्दी आ जाएंगी, ठीक है, वो भी हम इसमें डलवा देंगे। मेरा पूरा प्रयास है, उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो मस्त तरीके से आप उसमें करना फिर, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा फिर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर, मतलब ये मैंने सोचा है, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। पर लाइव क्लास में जरूर आना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। और आप अपने दोस्तों के साथ